हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के मेंस करंट अफेयर सेशन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि है एलजीबीटीक्यू राइट्स इन इंडिया। जानेंगे क्या प्रोविजंस हैं एलजीबीटीक्यू राइट्स से संबंधित इंडिया में, किस प्रकार के चैलेंजेस एलजीबीटी कम्युनिटी को फेस करने पड़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो है एलजीबीटी कम्युनिटी खबरों में आई है, जब सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल, ठीक है, जो कि पहले ओपनली गे जज हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने का जो कॉलेजियम है उन्होंने इनका नाम दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पे रिकमेंड किया है। हालांकि इससे पहले चार बार 4 times ही ट्राइड टू बी द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, बट हर बार जो है इनका नाम जो है डिफॉर्म कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। जो इनकी आइडेंटिटी है उसकी वजह से। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अच्छी खबर अगर हम एलजीबीटी कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो है। क्या इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना कि एलजीबीटी कम्युनिटी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सो एलजीबीटी कम्युनिटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लेस्बियन। लेस्बियन का सिंपल मतलब होता है जब विमेन इज इंटरेस्टेड इन विमेन, या विमेन का सेक्सुअली ओरिएंटेशन जो है विमेन की तरफ ही है, तो ऐसी महिलाओं को हम जो है कैटेगराइज करते हैं लेस्बियन कैटेगरी। नेक्स्ट है गे। गे का सिंपल मतलब है व्हेन मैन इंटरेस्टेड इन मैन, या मैन का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो टुवर्ड्स मैन ही हो। बाइसेक्सुअल का मतलब है जब किसी भी जेंडर के व्यक्ति का ओरिएंटेशन दोनों तरफ हो सकता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राइमरीली मैं बात कर रहा हूं कि एक फीमेल है, उसका मैन में भी इंटरेस्ट है, विमेन में भी इंटरेस्ट है। सेम इन द केस विद मैन, मैन का विमेन में भी इंटरेस्ट है और मैन में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं बाइसेक्सुअल में। ट्रांसजेंडर का मतलब है कि भाई आप सिसजेंडर नहीं है। ट्रांसजेंडर का यहां पे मतलब है कि भाई आप पैदा तो एज अ मेल हुए, बट ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कैटेगराइज करते हैं ट्रांसजेंडर में। सिसजेंडर का मतलब होता है कि भाई आप मेल पैदा हुए और आपका ओरिएंटेशन वही है कि आप मेल जैसा ही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अपोजिट जब हो रहा है तो उसे हम ट्रांसजेंडर कह देंगे। और जब आप किसी भी जेंडर में, मतलब आपकी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो आप क्यूर जेंडर में आते हैं, ठीक है। व्हेन योर जेंडर इज नॉट योर जेंडर इज क्वेश्चनेबल और योर जेंडर इज नॉट आइडेंटिफाइड, सो वी कैन से दैट अ क्यूर जेंडर। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अब इंडिया में इनके राइट से संबंधित क्या मामला है उस पर बात करेंगे। तो भाई नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है भाई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया जिसमें ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड कम्युनिटी एक्सेप्ट करने की बात की गई है कि ट्रांसजेंडर जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। संविधान जो है राइट टू इक्वालिटी का अधिकार, राइट टू लिबर्टी का अधिकार हर भारत के नागरिक को देती है, और ट्रांसजेंडर है वो भी भारत के एक इंपॉर्टेंट नागरिक हैं। इसके तहत अब ये अगला सवाल आता है इसमें कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, है ना। कि कोई समाज में कोई संस्था है, सोसाइटी है, परिवार है, कौन डिसाइड करे। कोर्ट ने ये कहा कि ये आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है कि आप ट्रांसजेंडर हैं, आप बाइसेक्सुअल हैं, गे हैं, लेस्बियन हैं, इट वुड बी योर डिसीजन आप क्या हैं, और वही आपकी आइडेंटिफिकेशन समाज में एक्सेप्ट की जाए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक इंपॉर्टेंट और बात कही कि भाई ज्यादातर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या एलजीबीटी जो कम्युनिटी है ये सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन के भी प्रोविजंस होने चाहिए, स्पेशली स्कूल एजुकेशन में और जॉब्स में। ये बात की है, प्रपोजल उन्होंने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक डिसीजन था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये केस है। इसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को। देखिए इससे पहले क्या था, 377 सेक्शन जो है हमारा आईपीसी की धारा 377 में जो आपके अननेचुरल सेक्स है उससे एक ऑफेंस के तौर पे देखा जाता है, तो इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया कि भाई इसे हेटेरोसेक्सुअल को आप क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं, उसी प्रकार से होमोसेक्सुअलिटी भी एक प्रकार से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन लिया गया कि एडल्ट्स के बीच चाहे कोई भी हो, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल, अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उसे आप क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक इंटरनेशनल कानून बना है इससे रिलेटेड,
योग्यकार्टा प्रिंसिपल। योग्यकार्टा इज अ नेम ऑफ सिटी विच इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। यहां पर 2006 में एक इंपॉर्टेंट समिट हुआ जिसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कानून बनाया गया। अब ये क्या लॉ था, इस पर बात करते हैं। योग्यकार्टा प्रिंसिपल जो है ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। ह्यूमन राइट्स में सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को ये डिफाइन करता है। योग्यकार्टा प्रिंसिपल में ये कहा गया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कंटेक्स्ट में कि ये किसी व्यक्ति की पर्सनल चॉइस हो सकती है, एंड आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी ये भी आपका अपना निर्णय है। आप ही सेल्फ जो आइडेंटिफिकेशन का आइडिया है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हमें योग्यकार्टा प्रिंसिपल से देखने को मिलता है। इट इज समवन्स पर्सनल चॉइस कि आपकी आईडी क्या रहनी चाहिए समाज में। इस पर कोई आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता आपकी आईडी को बदलने के लिए। और आपके ह्यूमन राइट्स के तौर पे आप पे अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है दैट शुड बी कंसीडर एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये इसमें कहा गया। नेक्स्ट है टसल ओवर सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज का मामला काफी लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। 2018 में इससे रिलेटेड एक केस आया था जिसका नाम था सफीन जहां वर्सेस अशोकन केएमएन अदर्स केस। अब इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि भाई ये किसी की पर्सनल चॉइस है। सेम सेक्स में अगर आप शादी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट मैरिड विद जो जेंडर है उसी जेंडर में आप शादी करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है और इस पर कोई आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी 2021 का ही मामला है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया फरवरी 2021 में कि सेम सेक्स मैरिज जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसे समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। शादी जो है हमेशा एक महिला और पुरुष के बीच ही होनी चाहिए। सेम सेक्स मैरिज को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अभी भी एक कह सकते हैं एक तरफ से जुडिशरी से सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो लेजिस्लेचर है इसके अगेंस्ट बात कर रही है। तो एक तसल हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा और क्लैरिटी इसमें क्या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था जो बाद में एक्ट बना और इस पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। ठीक है, देखिए इसे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का आउटलुक है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट लीड कर रही है और उनका जो आउटलुक है टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर बहुत ज्यादा लिबरल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये बिल में भी झलक मिलेगी। हालांकि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी इसमें बात की गई है, जैसे राइट टू रेजिडेंस का अधिकार। जनरली देखा जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है या एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के लोग हैं, इनको घरों से निकाल दिया जाता है, परिवार ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बेचारे छोटी उम्र में कहां जाएं। तो ये कोर्ट ने ये कानून बनाया है, सॉरी सरकार ने ये नियम बनाया है कि उनको अपने घर पे रहने का अधिकार है, जबरदस्ती उनसे कोई नहीं कर सकता, घर से नहीं निकाल सकता। अपनी मर्जी से अगर वो जाना चाहे देन इट्स ऑलराइट। तो ये इसमें इंश्योर किया गया है। हेल्थ से संबंधित कुछ क्लॉजेस में डाले गए हैं। लेकिन जो विवाद हुआ है वो 2 पॉइंट्स पे हुआ है। पहला है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। देखिए नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया था कि आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार है, ये खुद आप डिसाइड करेंगे कि आपका जेंडर क्या है। लेकिन यहां पर सरकार ये कह रही है कि डीएम जो है आपकी लोकेलिटी का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होने की बात है, या आपकी जो पर्सनल लिबर्टी या राइट टू इक्वालिटी का अधिकार है ये कहीं ना कहीं हार्म होता है। इस पर बहुत ज्यादा विरोध किया गया एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी द्वारा। नेक्स्ट है बिल्स पनिशमेंट क्लॉज। ठीक है, बिल्स पनिशमेंट क्लॉज का मतलब है कि अगर किसी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के मेंबर का रेप हो जाता है या मोलेस्टेशन का केस है, प्राइमरीली रेप का केस लेके चलता है, तो ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को सजा कितनी होगी? 2 साल की। जबकि अगर हेट्रोसेक्सुअल में किसी का रेप होता है तो 7 साल की सजा है। तो ये भेदभाव क्यों? ठीक है, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर आईपीसी के क्लॉज में ये कहा गया है, सीआरपीसी के क्लॉज में ये कहा गया है कि अगर 3 साल से किसी की सजा कम है तो उसको बेल भी मिल सकती है। मतलब आप रेप जैसे एक बड़े अपराध के लिए 2 साल की सजा दे रहे हैं, उसमें भी बेल आसानी से हो जाएगी। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आपकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और जो अदर हैं उनके बीच? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए एलजीबीटी कम्युनिटी द्वारा जगह जगह पे विरोध इसका किया गया है।
चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे भाई चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय एलजीबीटी कम्युनिटी इन इंडिया। सबसे पहला है भाई परिवार। देखिए परिवार सबसे बेसिक यूनिटी समाज की होती है, अगर उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आप बहुत से बड़ी मुश्किलें जो है वो फेस कर जाते हैं। जनरली ये देखा गया लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सोशल स्टिग्मास जो बने हैं, बिकॉज ऑफ दैट फैमिली का ही सपोर्ट जो है ट्रांसजेंडर्स को नहीं मिलता है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा उनको समस्याएं समाज में परिवार में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, जनरल डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि लोगों की सोच उतनी भी ग्रो नहीं की गई। अगर कोई ऑफिस में बाइसेक्सुअल है, अगर कोई गे है तो बहुत खराब नजरों से उसे देखा जाता है या मिसबिहेव, भद्दे कमेंट उन पे किए जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। नेक्स्ट है हेल्थ इश्यूज। अब बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स क्या होता है कि ज्यादातर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, वो समाज में बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि कई बार अगर उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसे छिपाते हैं और प्रॉब्लम कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे किसी को एचआईवी है, मान के चलिए किसी को एचआईवी हो गया है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग मेंबर को, सदस्य को, तो वो हेल्थ प्रिकॉशंस लेगा ही नहीं या डॉक्टर के पास जाने से बचेगा कि कहीं उसकी आईडी ना जो है रिवील हो जाए या और कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है और इसके निपटारा करना चाहिए, कानून बनने चाहिए इससे संबंधित। नेक्स्ट है आइसोलेशन इन ड्रग। नाउ जनरली इट हैज बीन सीन दैट कि जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के सदस्य हैं, लोग हैं, ये सारी जिंदगी ताउम्र आइसोलेशन में ही रहते हैं। इनको ना परिवार का सपोर्ट मिलता है, ना इनका समाज में कोई फ्रेंड बनता है, हमेशा इनकी उपेक्षा की जाती है, हमेशा इन पर भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फेस लॉट ऑफ प्रेशर और अक्सर जो है ड्रग्स अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके। देखिए कानून तो आप बना देंगे, लेकिन समाज का जो आउटलुक है टुवर्ड्स एलजीबीटी कम्युनिटी, एजुकेशन के माध्यम से उसे रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। इट्स अ नीड ऑफ अ वे फॉरवर्ड। इस पे क्या हो सकता है, तो दो चीजें इसमें आप प्राइमरली कह सकते हैं कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी नीड्स अ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ हो रहा है हर जगह पे, उससे संबंधित एक कोई सख्त कानून बनाना बहुत जरूरी है, तब कहीं ना कहीं डर रहेगा समाज में। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि भाई पब्लिक प्लेसेस में लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत ढुलमुल रवैया से हमें देखने को मिला कि बहुत बार एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन समाज में होता है। वर्क प्लेस पे ले लीजिए या कहीं समाज में, सोसाइटी में, आप पार्क में जा रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो उन पर अक्सर कमेंट्स कर दिए जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी कोई बहुत ज्यादा सख्त कदम इस पे उठाता नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत होना जरूरी है इसमें, और अपने आउटलुक में परिवर्तन लाना, स्पेशली पब्लिक सर्विसेज में जो एलजीबीटी कम्युनिटी का डिनायल हो रहा है उसको रोकना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।